प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 6 का संस्कृत द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पाठ में सरल पद परिचय यानी सरल पद को से परिचय करना है। यहाँ लिखा हुआ है गृहोपकरणानि यानी घर के उपकरण, घर के वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एषा खटवा अस्ति। ऐसा माने होता है यह, खटवा खटिया है, अस्ति मीन्स है, तो यह खटिया है। कम्बलम उष्णम भवति। कम्बलम माने कंबल, उष्णम माने गर्म, भवति माने होता है, यानी कंबल गर्म होता है। फिर है घटः पूर्णः अस्ति। घड़ा भरा है, पूर्णः माने भरा, घटः माने घड़ा। पर्यंकः विस्तृतः अस्ति यानी कि पलंग विस्तृतः बड़ा है, अस्ति मीन्स है, पलंग बड़ा है। उसके बाद है अयम दर्पणः अस्ति। अयम माने यह, दर्पणः माने ऐनक, यह ऐनक है। वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति। वर्तिका जलती है। उसके बाद है पशवः यानी पशुओं के बारे में पढ़ना है। यहाँ है अश्वः धावति। अश्वः मीन्स घोड़ा, धावती माने दौड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अजा चरती। अजा मीन्स होता है बकरी, बकरी चरती मीन्स चरती है, बकरी चरती है। गजः विशालः भवति। गजः मीन्स हाथी, हाथी विशाल होता है। उष्ट्रः मरुस्थलस्य यानम अस्ति। उष्ट्रः माने ऊँट, मरुस्थल यानम माने जहाज, यानी ऊँट मरुस्थल का सवारी है या जहाज है। कच्छपः मंदम चलती। कछुआ मंदम माने धीरे धीरे, चलती चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कुकरः बुकती। कुत्ता भौंकता है। उसके बाद आगे है पक्षिणः। अब इसमें पक्षियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मयूरः नृत्यति। मयूरः मोर, नृत्यति माने नाचता है, तो मोर नाचता है। कोकिलः कूजति। कोयल कूजती है। कपोतः तिष्ठति। कपोतः माने कबूतर, तिष्ठति माने बैठता है, तो कबूतर बैठता है। कुक्कुटः अन्नम खादति। कुक्कुटः माने होता है मुर्गा, तो मुर्गा अन्न खाता है। हंसः तडागे तरति। हंस तालाब में तैरता है। कमलम राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। कमल राष्ट्रीय फूल है। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति। पाटल पुष्पम माने होता है गुलाब, रक्तम माने लाल, अस्ति माने है, गुलाब का फूल लाल है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति। यह चंपा का फूल है। मल्लिका विकसति। मल्लिका मीन्स होता है चमेली, चमेली विकसति खिलती है। इदम जपा पुष्पम अस्ति। यह, इदम मीन्स यह, जपा उड़हुल, यह उड़हुल का फूल है। उसके बाद है फलानी। फलों के बारे में है आम्रम मधुरम फलम भवति। आम मीठा फल होता है। अमृत फलम पक्वम अस्ति। अमृत फल किसको कहा जाता है? अमरूद को, तो अमरूद पका है। सह जम्बू फलम खादति। जम्बू फलम जामुन, वह जामुन फल को खाता है। द्राक्षा अम्ला अस्ति। द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर, अम्ला माने खट्टा, अंगूर खट्टा है। लीचिका मधुरा कोमला च भवति। लीची मीठा और कोमल होता है। सेवम सोनम भवति। सेवम माने सेव, सोनम माने लाल, तो सेव लाल होता है। अब उसके बाद शरीर के अंग को समझना है इधर। जैसे ललाटम माने ललाट है, तो तस्य ललाटम विशालम अस्ति। तस्य माने उसका, ललाटम माने लीलार, उसका लीलार बड़ा है। नासिका तुंगा अस्ति। तुंगा माने होता है लंबा, तो नाक लंबा है। इसके बाद है कर्णः सुंदरः अस्ति। कान सुंदर है।
नेत्रम आकर्षम अस्ति, आँख आकर्षक है। रामस्य दंता स्वस्था सन्ति, राम का दांत स्वस्थ हैं। अयम दीर्घ हस्त अस्ति, यह लंबी हाथ है। तो इस तरह से इसको आप लोग 2 बार दोहराएंगे और इसका हिंदी का कॉपी पर लिख लेंगे। अब थोड़ा इसका प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेंगे। अभ्यास को देखिए। अभ्यास में है मौखिक, उच्चारण करें। उच्चारण करना है। जैसे कंबल है तो कंबल का संस्कृत होता है कंबलम। कबूतर है, कबूतर का होता है कपोतः। आम है, आम का हो गया आम्रम। लीची, लीची का कछुआ कच्छपः। इनका संस्कृत रूप बताएं। जैसे घड़ा है तो घड़ा का संस्कृत क्या होता है घटः। तालाब है ताड़ागः। लाल है, लाल का संस्कृत रक्तम। अमरूद है, अमरूद का संस्कृत होता है अमृत फलम। और यहाँ गर्म है तो गर्म का उष्ण। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद में जिस वर्ण से शब्द बना है सभी वर्ण को तोड़ना है। जैसे उदाहरण में एक बताया गया है नरह, इसमें न और तो न बना है, न में हलंत अजोड़ यह तब हुआ है न, और प्लस र में हलंत और यह तो हो गया नरह। उसी तरह से इदम है, ई जोड़ द में हलंत जोड़ यह और जोड़ म में हलंत, इदम हो गया। नेत्रम, न में हलंत जोड़ ए और जोड़ त में हलंत जोड़ र में हलंत जोड़ य और जोड़ म, नेत्रम। गजह का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ग में हलंत और जोड़ य तो हो गया ग। फिर ज को तोड़ेंगे तो ज में हलंत जोड़ यह, गजह हो गया। अश्वह, य अजोड़ आधा स है तो स दे करके उसमें हलंत देंगे और जोड़ व में हलंत अजोड़ यह, अश्वह। पुष्पम है, प में हलंत जोड़ उ अजोड़ मूर्धन स में हलंत अजोड़ म तो हो गया पुष्पम। अब है लिखितः में उपयुक्त शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करें। अब यहाँ है गजाह, तो गजाह है गजह गजौ गजाह, इसका रूप चलता है। तो यह गजाह जो है बहुवचन, तो इसमें गज का हाथी, गज माने हाथी होता है तो इसका बहुवचन इसमें खोजेंगे। तो गजाह चलंती, हाथी, हाथियाँ चलते हैं। यहाँ है बयम, अहम अवाम बयम, ये बहुवचन है तो इसमें बयम के साथ बहुवचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बयम पठामः। उसके बाद तीसरा ग में है बालकौ, बालकः बालकौ बालकाः। दूसरा में है द्विवचन में है तो इसका द्विवचन में क्रिया खोजेंगे तो बालकौ गच्छतः हो जाएगा। उसके बाद में वृक्षः है, एक वचन में है तो एक वचन का क्रिया खोजेंगे तो वृक्षः पतति। उसके बाद है अश्वः, अश्वः एक वचन में है, अश्वः माने होता है घोड़ा, तो अश्वः धावति। और उसके बाद है गायकः, तो गायकः क्या हो जाएगा एक वचन में है तो एक वचन में क्रिया हो जाएगा गायति। उसके बाद है वर्णों, प्रश्न नंबर 6 में है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। उदाहरण में है न जोड़ न में हलंत जोड़ य जोड़ र में हलंत जोड़ यह नर हो गया। उसी तरह से है घ में हलंत जोड़ य जोड़ ट में हलंत जोड़ यह क्या हो जाएगा घटः। उसके बाद है ब में हलंत जोड़ री जोड़ छ में हलंत जोड़ यह वृक्षः। भ में हलंत जोड़ र में हलंत जोड़ य जोड़ म में हलंत जोड़ य जोड़ र में हलंत जोड़ यह भरमरः। ब में हलंत जोड़ या और जोड़ ल में हलंत जोड़ यह बालः। उसके बाद में है प में हलंत जोड़ य जोड़ ठ में हलंत जोड़ य जोड़ त में हलंत जोड़ी हो जाएगा पठति। इसमें है कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर स्थानों को पूर्ति करें। जिस प्रकार से एक दिया हुआ है बालिका, तो बालिका एक वचन में है तो पठती हो गया बालिका पठती, यानी कि इसमें बालिका चुन करके भरे हैं। उसी तरह से क में हम देखेंगे तो क में
अयम एक वचन में है, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है बालकाः बालकः बालकौ, तो अयम एक वचन में है, तो इसमें बालक का भी एक वचन में लिखना है। तो इसका होता है बालकः बालकौ बालकाः, तो एक वचन में बालकः होता है, तयम बालकः। इसमें है सा, स्त्रीलिंग है एक वचन सा, तो इसमें भी एक वचन देंगे तो हो जाएगा सा धावती। इसमें है धावती धावता धावंती, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो इसमें सा एक वचन है तो एक वचन की क्रिया लगेगा सा धावती। इसमें नृत्यंती है यानी कि बहुवचन है, तो इसमें इसका कर्ता भी बहुवचन होना चाहिए, तो मयूरः मयूरो मयूराः, तो इसका बहुवचन हो जाएगा मयूराः, मयूराः नृत्यंती। उसके बाद है पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो पुष्पाणि विकसन्ति। इसके बाद है आवाम, अहम आवाम वयम, द्विवचन में है तो द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन में, पठामि पठाव पठामा, तो आवाम पठावह। तीसरा में है कुर्दंती, बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा, तो इसमें देखते हैं निरपह एक वचन में है, मंडका एक वचन में, अब बानराह जो है बहुवचन में है तो हो जाएगा बानराह कुर्दंती। इस तरह से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है परस्पर मेल करें, इधर फिगर दिया हुआ इधर वाक्य है तो वाक्य को फिगर के साथ जोड़ना है। जैसे मृगः चलती, मृग चलता है, तो मृग के सामने ही ख देख रहे हैं, मृग है तो इसके सामने ही हो जाएगा। दूसरा है छात्रा पठती यानी कि लड़की पढ़ती है, तो इसका है अंग में है तो इसका सामने ही हो जाएगा, लड़की वाला हो जाएगा। उसके बाद ग में है मयूरः नृत्यति यानी मोर नाचता है, तो इसका है घ, मोर का चित्र है तो ये हो जाएगा। उसके बाद है छात्रः गच्छति, इसका क हो जाएगा, लड़का जाता है, और अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है, इसका ग हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 9 में उदाहरण के अनुसार स्थानों को पूर्ति करना है। जैसे इधर है बालकः बालकौ बालका, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका। उसी तरह से लता का है लता लते लता, एक वचन द्विवचन बहुवचन, फलम फले फलानी, 5 बार इसको आप लोगों को पढ़ना है। एक है बालकः बालकौ बालका जो है पुल्लिंग के लिए है, और लता लते लता स्त्रीलिंग है, और फले फलम फलानी नपुंसक लिंग के लिए है। अब इसी के अनुसार हम इसको भरना है हम लोगों को। जैसे क में है देवः, तो ये पुल्लिंग शब्द के अनुसार चलेगा। जैसे बालकः बालकौ बालका, तो हो जाएगा देवः देवौ देवाः। नरः है तो ये भी पुल्लिंग के समान चलेगा, तो नरः नरौ नराः। उसके बाद ग में निरपः है तो निरपः निरपौ निरपाः। घ में है नपुंसक लिंग के लिए, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। गृहम है गृहम गृहे गृहाणि, और इसमें स्त्रीलिंग है बालिका बालिके बालिका। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। और प्रश्न नंबर 10 में है संस्कृत में अनुदित निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। दिया हुआ है यह लड़का है एवं बालकः अस्ति, यह विद्यालय जाता है एवं विद्यालय अस्ति, आम मीठा होता है आम्रम मधुरम भवति, वे लड़कियां हैं ता बालिका सन्ति, वह कौन है सः कः अस्ति। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख करके बना लेंगे।